तो यही अगर सब पॉइंट्स को हम यहाँ पर कंबाइन करें स्टूडेंट्स, कि हमारे पास में यहाँ पर वाटर जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स, तो हमने यहाँ पर एक कंक्लूज़न क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे पास में सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ वाटर, उसके बाद अल्कोहल, फिर एसिटिलाइन, फिर अमोनिया एंड देन एल्कीन। ठीक है, रिलेटिव अगर बेसिसिटी को कंपेयर करें यहाँ पर, जहाँ पे हमने H पॉजिटिव से H पॉजिटिव का रिमूवल किया इन सभी कंपाउंड्स में से, तो हमारे पास में यहाँ पर बेसिसिटी को कंपेयर करते हुए R नेगेटिव जो होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। जस्ट इसका हमने यहाँ पर आपस में रिलेटिव देखना है स्टूडेंट्स, रिलेटिव अकाउंट हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एसिडिटी को कंपेयर करा, यहाँ पर हमने बेसिसिटी को कंपेयर किया। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि एसिटाइलिन जो है उसको हम एसिडिक क्यों बोलते हैं, तो डज इट मीन दैट इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट्स जो हमने एल्काइन लिया है स्टूडेंट्स, एल्काइंस लिया है, यहाँ एसिडिटी को हम एक वाइडर सेंस में यूज़ करेंगे। पर्टिकुलरली हाइड्रोजन यहाँ पर हम बेस से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत वीक बेस भी हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। तो एसिटाइलिन इज़ अ वेरी वीक एसिड, इवन वीकर देन वाटर। ठीक है, तो ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज नहीं करेगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि एसिटाइलिन जो है बहुत ही वीक एसिड है यहाँ, और वीक एसिड की वजह से ये यहाँ पर ब्लू लिटमस को रेड में चेंज नहीं करेगा। इट विल नॉट चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, और दूसरा, डज एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद फेलिंग सॉल्यूशन, क्या एसिटाइलिन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करेगा? नो, यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, विच डू नॉट रिएक्ट विद एसिटाइलिन। एसिटाइलिन जो है फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन से नहीं रिएक्ट करता। एसिटाइलिन सिर्फ कॉपर आयन से ही रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में रेड पीपीटी कॉपर एसिटाइलेट के मिलेंगे। एसिटाइलेट जो है हमारा वो एमोनिकल COCl सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करने पर हमें मिलेगा, ना कि फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में हमें ये रेड पीपीटी मिलेंगे। तो दूसरा हमने यहाँ पर पॉइंट क्या देखना है कि एसिटाइलिन जो है हमारे को यहाँ पर फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं एसिटाइलिन के साथ में, और एसिटाइलिन केवल कॉपर आयन से ही रिएक्ट करता है, फैलिंग सॉल्यूशन से वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर रेड पीपीटी कॉपर एसिटाइलेट के हमें एमोनिकल CuCl सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे, ना कि फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा एसिडिक करेक्टर जो है एल्काइंस का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, रिलेटिव एसिडिटीज़ ऑफ वाटर, अल्कोहल, एसिटाइलिन, अमोनिया एंड एल्केन। ठीक है, इनका आपस में कंपैरेटिव अकाउंट, और जितनी फॉर्मेशन हमने यहाँ पर रिएक्शंस देखी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ में, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आई होप वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस आज हम करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर से, और यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे हम एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्काइंस। तो एल्काइंस के अंदर जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, ये एसिडिक होता है, जबकि एल्कीन्स और एल्कीन्स के केस में ये एसिडिक नहीं होता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के साथ में ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पर हमारा अटैच है। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन। इसका मतलब कि यहाँ पर कॉमन नेम जो है एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन के साथ में जो हाइड्रोजन अटैच है ये एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन यहाँ पर सोडियम के साथ में इजीली रिप्लेस कर सकता है, और हमें यहाँ पर H
जो है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ इवॉल्व होगी अगर हम इसकी रिएक्शन एसिटिलीन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में करते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मोनोसोडियम इथानाइट, इथिनाइट, मोनोसोडियम एसिटिलाइट भी बोलते हैं इसको। तो एसिटाइलिन की रिएक्शन जब हमने सोडियम के साथ में की तो मोनोसोडियम एसिटिलाइट या मोनोसोडियम इथानाइट यहाँ पर बनेगा विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्योंकि यहाँ पर एसिटाइलिन हमें CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव आयन दे सकता है और H पॉजिटिव दे सकता है, तो इसी वजह से ये हमारा रिएक्शन एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस को प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट देखो, एक टर्मिनल एल्काइन लिया, यहाँ पर हमारा टर्मिनल कार्बन एटम में ट्रिपल बॉन्ड अटैच है सोडियम एमाइड के साथ में लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में जब हमने यहाँ पर रिएक्शन की तो हाइड्रोजन सोडियम के साथ यहाँ पर रिप्लेस हो सकता है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम एल्किनाइट। तो ये हमारे पास सॉल्ट बना है स्टूडेंट्स। एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन जो है हमारा एज अ प्रोटोन रिमूव हो रहा है और स्टेबल कार्बन आयन एसिटाइड आयंस यहाँ पर बने जो कि Na पॉजिटिव के साथ में यहाँ पर सॉल्ट बना रहे हैं सोडियम एसिटिलाइट। यही सोडियम एसिटिलाइट जो है यहाँ पर डीकम्पोज कर जाएगा स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और यहाँ ये बना देगा एसिटाइलिन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फिर से क्या मिल गया है, एसिटाइलिन मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फॉर्मेशन यहाँ पर अगर हम देखें तो इस रिएक्शन में हमने की है फॉर्मेशन ऑफ एल्कली मेटल एसिटिलाइट्स। एल्कली मेटल के साथ में एसिटिलाइट्स की यहाँ पर हमने फॉर्मेशन की है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो हम फॉर्मेशन ऑफ हैवी मेटल एसिटिलाइट्स भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं यहाँ पर कि सपोज़ हमने इथाइन लिया, इथाइन की रिएक्शन हमने यहाँ पर ये देखो, ये टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट के अंदर हमारे पास में यहाँ पर Ag आयन जो है वो H पॉजिटिव के साथ में रिप्लेस होके यहाँ पर डाई सिल्वर इथेनाइड बना सकता है विद द प्रोडक्शन ऑफ वाटर एंड अमोनिया। तो यहाँ पर ये जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ में डाई सिल्वर इथेनाइड के वाइट कलर के पीपीटी बन रहे हैं, ये भी हमारे को इनडायरेक्टली यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि एसिडिक नेचर शो कर रहा है एल्काइन। यहाँ पर इथाइन की एसिडिक नेचर को यहाँ ये शो कर रहा है। ठीक है, और एक H तो हमारा यहाँ पर OH निगेटिव के साथ में इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और यहाँ पर सिल्वर जो है स्टूडेंट्स वो दोनों हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस करेगा। हाइड्रोजन OH निगेटिव के साथ में 2 मोल्स लिए हुए हैं तो 2 मोल्स हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ OH निगेटिव के साथ मिलके 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल जाएगा। अमोनिया हमारे पास इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है एज अमोनिया गैस यहाँ से लिबरेट होगा। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ हैवी मेटल एसिटिलाइट्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर हमारे पास में एक टर्मिनल एल्काइन हमने यहाँ पर लिया है। दिस इज टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन की टॉलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन की तो यहाँ पर हमारे पास में जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट से Ag पॉजिटिव मिलेगा, Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव आपस में रिप्लेस होके यहाँ पर ये सिल्वर एसिड एल्किनाइट हमारे पास में बन गया जिसके वाइट कलर के पीपीटी बनेंगे। लेकिन एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है तो एक ही हाइड्रोजन यहाँ Ag से रिप्लेस होगा। ये क्या बना है कंपाउंड सिल्वर एल्किनाइट। वाइट कलर के पीपीटी यहाँ पर बनेंगे, H पॉजिटिव और OH निगेटिव 1 मोल ऑफ वाटर निकल गया और अमोनिया यहाँ से बाहर आ गया। तो ये हमारे पास में रिएक्शन हो रही है। एल्काइंस जो है वाइट कलर के पीपीटी बना रहे हैं सिल्वर एसिटिलाइट्स के। इसी तरीके से हमारे पास में स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, सभी रिएक्शंस जो हैं आपके लैब टेस्ट भी हैं, टॉलेंस रिएजेंट भी, और ये जो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन भी। टर्मिनल एल्काइंस की जब हम रिएक्शन करते हैं
अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में 2 हाइड्रोजन टर्मिनल एल्काइन के पास में प्रेजेंट है, दोनों ही यहाँ पर कॉपर आयन के साथ में सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ में 2 मोल लिया हुआ है, तो 2 मोल्स OH नेगेटिव के और 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर एमोनिया के जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है आयन, ये एज एमोनिया यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी सेम वही हम एक कॉन्क्लूज़न निकाल सकते हैं कि अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में टर्मिनल एल्काइंस जो हैं रेड कलर की पीपीटी दे रहे हैं यहाँ पर कॉपर एसिटिलाइड्स के, दिस इज़ कॉपर एसिटिलाइड। ठीक है, और ये क्या था हमारा सिल्वर एल्किनाइड। तो इसके अंदर क्योंकि एल्काइल ग्रुप आ गया इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर एल्किनाइड। और यहाँ पर हमारे पास में एसिटिलाइड के 2 हाइड्रोजन कॉपर से रिप्लेस हुए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डाई कॉपर, दिस इज़ डाई कॉपर इथिनाइड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक और रिएक्शन देखें स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने यहाँ पर टर्मिनल एल्काइन लिया है। ठीक है, ये टर्मिनल एल्काइन की जब हमने यहाँ पर रिएक्शन की अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में, तो यहाँ पर टर्मिनल कार्बन एटम के पास में ये एसिडिक हाइड्रोजन एक ही प्रेजेंट है, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ने लिया हुआ है। और इसी H पॉजिटिव को यहाँ पर हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कॉपर आयन से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस होगा। ये हमारे पास में एक यहाँ पर जो आयन बनेगा स्टूडेंट्स, वो क्या बनेगा, दिस इज़ मोनोकॉपर एल्किनाइड, क्योंकि एक ही H पॉजिटिव यहाँ कॉपर आयन से रिप्लेस हो रहा है, तो दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट एज मोनोकॉपर एल्किनाइड। रेड कलर के पीपीटी यहाँ पर भी बनेंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव यहाँ से कंबाइन करेंगे, वाटर के फॉर्म में निकलेगा। और यहाँ पर जो अमोनिया यहाँ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आयन प्रेजेंट है एज अमोनिया गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रेड कलर के पीपीटी यहाँ पर बने हैं, दिस इज़ मोनोकॉपर एल्किनाइड। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अनलाइक एल्कली मेटल एसिटिलाइड्स, एल्कली मेटल एसिटिलाइड्स की तरह सिल्वर और कॉपर एसिटिलाइड्स जो हैं वो वाटर से डिकम्पोज नहीं होते, लेकिन however भी डिकम्पोज विद डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, डाइल्यूट मिनरल एसिड से वो डिकम्पोज हो सकते हैं। तो दोनों रिएक्शंस यहाँ पर हम यही प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस के अंदर बेसिकली हम यही देख रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड के साथ में जब हमने यहाँ पर रिएक्शन करी डाई सिल्वर एसिटिलाइड की, तो दोनों सिल्वर आयंस हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गए, यहाँ पर एसिटिलाइन और AgNO3 बना। और हमारे पास में जो डाई कॉपर एसिटिलाइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में यहाँ पर कॉपर आयन जो है किससे रिप्लेस हो जाएंगे, हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्जेस से ही सब्स्टिट्यूट होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में एसिटाइलिन बना और CuCl बना, कॉपर क्लोराइड बना। तो इस तरीके से हम ओरिजिनल एल्काइंस को रीजनरेट कर सकते हैं अगर हम रिएक्शन मिनरल एसिड्स के साथ में करें, HNO3 या HCl के साथ में करें। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एल्केनाइल ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, एल्केनाइल ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एसिटाइलिन लिया और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ में रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर हमारे पास में MgX और R, ये RMgX स्प्लिटअप कैसे होगा, स्प्लिटअप कैसे होगा, क्योंकि मैग्नीशियम हमारे पास में एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम कैरी कर रहा है, तो ये एज अ पॉजिटिव आयन यहाँ से अलग होगा, R नेगेटिव के फॉर्म में अलग होगा। H पॉजिटिव के साथ में एक पॉजिटिव आयन ही सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो MgX विल सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन फ्रॉम दिस एसिटाइलिन। तो यहाँ पर हमारे पास में एसिटाइलिनिक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की प्रिपरेशन हमने देखी। ये देखो, ये हमने क्या बना दिया यहाँ पर, एसिटाइलिनिक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, तो इसके अंदर
सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जब स्प्लिट अप होता है तो कैसे स्प्लिट अप होता है, इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर मैग्नीशियम एक मेटालिक फॉर्म में प्रेजेंट, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही कैरी करेगा ये। तो यहाँ पर आर जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में नहीं है, इट इज़ प्रेजेंट इन नेगेटिव आयन, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ही कैरी करेगा एंड इट विल कैरी द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस विल रिप्लेस ईच अदर, MgX ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर एसिटाइलेनिक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनाएगा। अगर नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर देखें जिसमें इथाइन की रिएक्शन हमने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ में की ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन जो है किससे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, MgX से सब्स्टिट्यूट हो रहा है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बना, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है H पॉजिटिव के फॉर्म में, R यहाँ पर नेगेटिव है, RH यानी कि एल्केन। मिथाइल या एल्काइल कोई भी ग्रुप है उसको जब हाइड्रोजन मिल जाएगा तो एल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन जोड़ने से एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है ये। तो ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, कन्वर्जन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ में एल्काइंस की रिएक्शन करके एल्केन्स में से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ एल्किनाइल ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये हमने किसकी प्रेजेंस में करनी है रिएक्शन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करेंगे। अभी ये एल्किनाइल ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है स्टूडेंट्स, यूजुअली हम इनको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की तरह ही यूज़ करते हैं इन द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको प्रिपेयर करने के लिए। तो हमारे पास में सेम यूजेस तो वही रहेंगी इसकी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एल्काइंस, एल्कीन्स और एल्केन्स की एसिडिटी की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में एल्काइंस उनकी एसिडिटी जो है वो एस करेक्टर पर डिपेंड होने की वजह से यहाँ पर कितनी है, बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इथीन। देखो कैसे, तो अगर हम यहाँ पर इनका एसिडिक करेक्टर आपस में कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में एल्काइंस जो प्रेजेंट है इथाइन, उसकी एसिडिक करेक्टर 10⁻⁻25 है, विच इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू एल्कीन्स, जहाँ पर हमारे पास में एसिडिक करेक्टर Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड इज़ 10⁻35, और इथेन के केस में यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड इज़ 10⁻40। तो यहाँ पर हमें डेटा से क्या समझ में आ रहा है कि एसिडिक करेक्टर एल्काइंस का यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एल्केन्स। एल्केन के कंपैरिजन में यहाँ पर एल्काइंस का एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होने का क्या कारण है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो एल्काइंस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp है, एल्कीन्स के अंदर sp2 है, और एल्केन्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एस करेक्टर पर ही डिपेंड करेगा। एस करेक्टर हमारा यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% प्रेजेंट है, ठीक है, एस करेक्टर 50% प्रेजेंट है, sp करेक्टर जब है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर हमारे पास में कितना हो गया, 33%, ठीक है, और sp3 के अंदर एस करेक्टर 25%। तो धीरे धीरे यहाँ पर हम एक जो है ट्रेंड देख रहे हैं कि एस करेक्टर इनके अंदर धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा है। एस करेक्टर डिक्रीजेज जब हम sp से sp2 हाइब्रिडाइजेशन में गए और उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन में गए, तो एस करेक्टर हाइड्रोकार्बन का डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर एस करेक्टर डिक्रीज़ कर रहा है, तो एस करेक्टर यहाँ पर क्या डिटरमाइन करता है स्टूडेंट्स, एस ऑर्बिटल्स जो हैं वो बहुत टाइटली क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोजली बाइंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, और इसी वजह से यहाँ पर sp ऑर्बिटल के अंदर जब एस करेक्टर बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज कार्बन वो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
यहाँ पर हमारे पास में जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है स्टूडेंट्स, तो इसकी क्या टेंडेंसी होगी यहाँ पर, ड्यू टू इट्स ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कार्बन एटम की तरफ ज़्यादा डिस्प्लेस्ड होंगे और हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी ये अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसका मतलब कि ये H पॉजिटिव को रिलीज़ करने की टेंडेंसी यहाँ पर बहुत अच्छी रखता है। ये हमने पॉइंट किस पॉइंट पर डिस्कस किया, हाइब्रिडाइजेशन पर। हाइब्रिडाइजेशन में sp करेक्टर एल्काइंस का है, s करेक्टर जो है यहाँ 50% है। s करेक्टर्स जो डिटरमाइन करता है यहाँ पर कि कितना टाइटली हेल्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम हो जाता है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम होगा तो उतनी ही टाइटली हेल्ड करेगा, इस हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो H पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स को इसने अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर लिया और H पॉजिटिव को यहाँ से ये इजीली रिलीज़ कर सकता है। क्यों करेगा? क्योंकि ये एक यहाँ पर एसिटाइलाइड आयन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से एल्काइंस जो है यहाँ पर एसिडिक करेक्टर शो करते हैं अपना। तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कि एसिडिटी जो है एल्काइंस शो क्यों करते हैं। नेक्स्ट एक यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स देखनी है टॉपिक रिलेटिव, अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें रिलेटिव एसिडिटी ऑफ वाटर, अल्कोहल्स, एसिटिलाइन, अमोनिया एंड एल्केन्स, ठीक है, इनके बीच में हम एक कंपैरेटिव अकाउंट देखें एसिडिटीज़ का। तो यहाँ पर हम कैसे जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास में हमने जितने भी यहाँ पर लिए हैं कंपाउंड्स, वाटर, अल्कोहल, एसिटिलाइन, अमोनिया और एल्केन्स, इनकी रिएक्शन हम करके देखेंगे स्टूडेंट्स। ये हम किस चीज़ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हमने एसिटिलाइन की रिएक्शन करी सोडा एमाइड के साथ में, ठीक है। सोडा एमाइड के साथ में जब हमने यहाँ पर रिएक्शन की तो हाइड्रोजन जो है वो सोडियम के साथ में यहाँ पर इजीली रिप्लेस होके क्या बना सकता है, सोडियम एसिटाइलाइड, और अमोनिया यहाँ से वीकर एसिड के फॉर्म में क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिथियम एल्काइल्स के साथ में यहाँ पर लिथियम एल्काइल के साथ में अमोनिया की रिएक्शन करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। एक हाइड्रोजन अमोनिया के साथ में इस एल्काइल ग्रुप के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, दिस इज़ वीकर एसिड एल्केन। और यहाँ पर क्या बना, LiNH2 लिथियम एमाइड। तो इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि अमोनिया यहाँ पर, अमोनिया जो है यहाँ पर हमारा किस तरह से बिहेव कर रहा है, इट इज़ एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह यहाँ पर ये बिहेव कर रही है। तो इससे हमने एक जो हम रिएक्शन देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमने देखनी है कि अमोनिया जो है एल्केन्स के कंपैरिजन में यहाँ पर एज अ स्ट्रॉन्गर एसिड बिहेव कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में है नेक्स्ट रिएक्शन। यहाँ पर ये सोडियम एसिटाइलाइड की रिएक्शन हमने वाटर के साथ में की तो H पॉजिटिव Na पॉजिटिव के साथ में यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा। ये हमारे पास में एल्काइन बन गया और NaOH जो है वो हमारा यहाँ पर साइड प्रोडक्ट बन गया। वाटर और अल्कोहल्स जो है सोडियम एसिटाइलाइड को डिकम्पोज करके यहाँ पर एसिटाइलिन हमें देते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि अल्कोहल्स जो हैं वो हमारे स्ट्रॉन्गर एसिड्स होंगे। अल्कोहल्स जो होंगे हमारे वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होंगे देन एसिटाइलिन, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर वाटर की रिएक्शन देखी। अगर अल्कोहल्स की देखें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास में अल्कोहल्स की रिएक्शन है। अल्कोहल्स भी सेम वाटर की तरह ही सोडियम एसिटाइलाइड के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पर इथाइन बना रहे हैं स्टूडेंट्स।
और RONA विच इज़ अ वीकर एसिड। तो इन दोनों रिएक्शन से यहाँ पर क्या प्रूव हो रहा है कि वाटर और अल्कोहल्स जो हैं, वाटर और अल्कोहल्स दोनों ही यहाँ पर डिकम्पोज करेंगे सोडियम एसिटिलाइट को, और यहाँ पर हमें क्या देंगे, एसिटाइलिन देंगे, और इसी वजह से यहाँ पर अल्कोहल स्ट्रॉन्गर एसिड्स की तरह बिहेव करेंगे इन कंपैरिजन टू एसिटाइलिन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर रिएक्शन देखें स्टूडेंट्स, वो है हमारी यहाँ पर RONA। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एल्कोक्साइड्स की रिएक्शन अगर वाटर के साथ देखें, स्ट्रॉन्गर एसिड के साथ में, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, वीकर एसिड में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हमारे पास में जनरेट हो रहा है। इससे हमें क्या पता चला कि वाटर जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स।